अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आइडियाज़ यूनिक हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें गलत साबित करने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम सोचना बंद कर दोगे और एक्शन लेने पे मजबूर हो जाओगे। 2021 की बात है, जब मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा था और मोनेटाइजेशन रूल समझ रहा था, तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार इतने सारे लोग YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं, बट उनमें से कुछ ही वीडियोस होते हैं जो मोनेटाइज होते हैं, जिस पे एड्स आता है। बट इतनी सारी वीडियोस YouTube को अपने सर्वर पे स्टोर करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है, उसमें उसका कितना खर्चा होता होगा। तब मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं YouTube का CEO होता तो मैं कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाता। तब मैंने काफ़ी देर सोचा कि YouTube आखिर कमाता कैसे है। ऐड से कमाता है और प्रीमियम बेच के। मतलब YouTube का मेन गोल है ऑडियंस को एड्स दिखाना, तो फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसके कितने सब्सक्राइबर है और किसके वीडियोस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उसका गोल है एड्स दिखाना। अगर किसी के वीडियो पे 4 लोग भी देख रहे हैं तो 4 लोग को भी अगर वो ऐड दिखा रहा है तो उसका तो फ़ायदा ही है ना। देन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं CEO होता तो मैं हर वीडियोस पे ऐड चलाता, चाहे चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, रूल सेम रहता। जो एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करता उसे पैसा मिलता और जिसका मोनेटाइज नहीं रहता उसका पैसा YouTube रख लेता। और अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ दिन बाद YouTube से मेल आता है एंड गेस व्हाट, YouTube ने वही सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जो मैंने सोचा था। तब मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचो वो कोई और नहीं सोच सकता, बस टाइमिंग का फ़र्क है। हेंस यूनिकनेस इज अ मिथ। एक और स्टोरी शेयर करता हूँ, इससे तुम्हें और यकीन हो जाएगा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है फरवरी 2025 की, जब मेरा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था और मैं लेट नाइट स्टडी कर रहा था। तब मेरे माइंड में एक थॉट आता है अचानक कि आखिर ब्लिंकिट वाले 10 मिनट में डिलीवरी कैसे करते हैं। फिर मैंने उनका बिजनेस मॉडल समझा और फिर ये सोचने लगा कि कैसे 10 मिनट से घटा के हम डिलीवरी टाइम को 1 मिनट या फिर 2 मिनट कर सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से। इससे कस्टमर का भी फ़ायदा होगा, डिलीवरी चार्ज कम लगेगा। यहीं से मैंने एक आइडिया सोचा, एक रोपवे टाइप का नेटवर्क जो पूरी सिटी में एक जाल की तरह फैला होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खंभे के थ्रू पूरे शहर में फैली होती है, ठीक वैसे ही हर घर तक ये नेटवर्क फैला होगा। और जैसे ही कस्टमर अपने फ़ोन से ऑर्डर करे तो एक डार्क स्टोर में ऑटो वेंडिंग सिस्टम हो जो उसके सामान को ऑटोमेटिक पैक कर दे और विथिन अ मिनट उसके घर के सामने डिलीवर हो जाए, जिससे वो QR कोड स्कैन करके अपना सामान ले सकता है। आइडिया एक्साइटिंग था। अगर एक बार सेटअप हो जाता तो पूरी सिटी में एक नेटवर्क बन जाता, जिससे डिलीवरी का झंझट ही खत्म हो जाता और बाइक डिलीवरीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ट्रैफिक जाम होता और ना ही डिलीवरी बॉयज़ की लाइफ रिस्क में पड़ती। बट जब मैं इसे इंडिया में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा, तब मुझे समझ में आया कि हर जगह पोल लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। इसलिए सिटी लेवल पे ये मुझे प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं लग रहा था, बट अगर गवर्नमेंट साथ देती तो ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में बताने का एक रीज़न है, तुम्हें वो लास्ट में समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा मेन गोल क्या है? कस्टमर को फास्ट डिलीवरी देना, राइट? तो मैं सिटी में नेटवर्क बनाने की जगह अगर यही सेम चीज़ मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में सेटअप कर दूं तो ये तो उससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सपोज एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर पे एक डार्क स्टोर होता और कस्टमर जैसे ही अपने फ़ोन से सामान ऑर्डर करता तो सामान उसके रूम में डायरेक्टली विथिन अ मिनट पहुँच जाता। अब मेरे पास 2 सोल्यूशन थे, पहला जो सिटी में इम्प्लीमेंट होता और दूसरा जो एक बिल्डिंग में भी हो सकता है। और फनी बात पता है क्या है? ये सारे सोच विचार मैं उस रात को कर रहा था जिसके अगले ही सुबह मेरा 12th बोर्ड का पेपर था। शायद क्रिएटिव थॉट्स ऐसे टाइम पर ही आते हैं। फिर मैंने 1-2 महीने बाद एक रील देखी तो पता चला कि यार ये सिस्टम तो पहले से एग्जिस्ट करता है इन अदर फॉर्म। हॉस्पिटल में मेडिसिन और रिपोर्ट्स को फ्लोर्स के बीच में क्विकली भेजने के लिए। तुमने देखा मैं कैसे कैसे इस सॉल्यूशन तक पहुंचा था, काफ़ी घंटों सोच विचार के बाद। और अब पता चला कि ये तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इससे साफ पता चलता है कि हम बहुत यूनिक नहीं सोचते, बस कोई जल्दी सोच लेता है तो यही थॉट किसी को बहुत बाद में आता है। तुम ही बताओ, अगर न्यूटन नहीं सोचते कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा
तो उनकी जगह क्या कोई और नहीं सोचता? अगर राइट ब्रदर्स प्लेन नहीं बनाते तो क्या कोई और नहीं बनाता? ऑफ कोर्स कोई बनाता है। द फैक्ट इज दैट जिसने एग्जीक्यूट पहले किया उसका नाम हो गया। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है या फिर तुम अगर सोच रहे हो कि ये करूँगा, तो सोचना बंद करो और काम शुरू करो, नहीं तो हेलो। हाँ याद है कल हमने वो आइडिया डिस्कस किया था बस में? हाँ हाँ कल। अरे वो सेम कॉन्सेप्ट के साथ शार्क टैंक में कंपनी आई यार, ये भी किसी ने बना दिया।